नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। आपको मालूम है कि आज के दिन छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। देखिए, आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में सूर्यास्त का समय अलग अलग निर्धारित किया हुआ है। आपको मालूम है कि सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर जल अर्पित कर कर व्रत को संपन्न किया जाएगा। आपको मालूम है कि जब कल व्रती जो है उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करेंगी तो अपने संतान की और परिवार की मंगल की कामना भी करेंगी। देखिए, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में ही निवास करते हैं और इसके साथ ही सूर्य को भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। कमर तक पानी में जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब है कि भगवान विष्णु के सूर्य रूप और जल में स्थित विष्णु के अप्रत्यक्ष रूप की पूजा एक साथ हो जाती है। इससे जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य कैसे दिया जाता है। आपको बता दें कि छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसे संध्या अर्घ्य या पहला अर्घ्य के नाम से भी जानते हैं लोग। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का प्रसाद बनाया जाता है और इसी दिन ठेकुआ भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं और पूरी तैयारी करने के साथ शाम के समय बांस के सूप और टोकरी को तैयार कर लिया जाता है। इसमें चावल, गन्ना, केला, ठेकुआ, ताजे फल, सूखे मेवे, मिठाई, गुड़, नारियल, घी, घान, नींबू, इलायची, हरी अदरक आदि रखी जाती है और फिर इसे लेकर गांव, नगर के नदी, तालाब के किनारे लोग इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से सिर में ये सूप रखकर पानी के अंदर जाते हैं और भगवान सूर्य का नाम लेते हुए उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शनिवार की शाम को महिलाओं ने खरना का प्रसाद और रोटी ग्रहण करके 36 घंटे का निर्जला व्रत भी शुरू कर दिया था। रविवार के दिन यानी कि आज व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी और फिर अगले दिन यानी कि सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 36 घंटे का व्रत संपन्न किया जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अलग अलग जिलों में सूर्यास्त का समय अलग अलग निर्धारित किया गया है। अगर हम बात पटना की करते हैं तो पटना में 19 नवंबर यानी कि आज सूर्यास्त का समय शाम 5 बजे होगा। गया में 5:02, नवादा में 4:59, नालंदा में भी 4:59, जहानाबाद में 5:01, मुजफ्फरपुर में 4:58, सारण में 5:01, दरभंगा में 4:55, सुपौल में सूर्यास्त का समय होगा 4:53, सहरसा में भी 4:53, अरवल में 5:02, रोहतास में 5:05, मधुबनी में 4:55, पूर्वी चंपारण में सूर्यास्त का समय होगा 4:59, शेखपुरा में 4:58, गोपालगंज में 5:01, पश्चिम चंपारण में 5 बजे, जमुई में 4:57, बक्सर में 5:05, शिवहर में 4:58, भोजपुर में 5:02, वैशाली में 4:59, सीतामढ़ी में 4:57, औरंगाबाद में 5:05, पूर्णिया में 4:50, कटिहार में सूर्यास्त का समय होगा 4:50, अररिया में 4:49, किशनगंज में 4:48, सिवान में 5:02, समस्तीपुर में 4:57, भभुआ में 5:07, भागलपुर में 4:53, बांका में 4:54, मुंगेर में 4:55, बेगूसराय में 4:56, लखीसराय में शाम 4:57 और खगड़िया में 4:55 सूर्यास्त का समय होगा। तो हमने आपको विस्तार से बताया है कि छठ महापर्व ऐसे ही नहीं, लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। तो आपको ये पूरी वीडियो, ये पूरी जानकारी
कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।